आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाए हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल नहीं चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही अलिया मुहतरमा हुजूर खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक मंकशफ हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाहिरा ही में क़ियाम पुजीर थे कि अचानक हुजूर जिब्रील अलैहि सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताक जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने पुनः वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर उस फरिश्ते ने मुझे नहायत ही जोर से भींचा कि मुझे सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझे पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझे भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। फिर उन आयातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहि सलाम से सुना, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उस अनोखे वाक़या से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरत खदीजा के पास तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पत्नी मुहतरमा खुदैजा रदियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ यह वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझे अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलिया मुहतरमा खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धास बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो इखलाक फाजिला के मालिक हैं, आप तो कनबे परवर हैं। बेकसों का बोझ आप अपने सिर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे खूबसूरत और खास इंसान को तो वक्त के बिना रोजगारी और नीची हालत में मौत नहीं मिल सकती। फिर इसके बाद हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तसल्ली के लिए वर्का बिन नुफल के पास ले गई, जो उनके चाचा के रिश्तेदार थे और जाहिलियत के दौर में नसरानी मजहब अख्तियार कर चुके थे और इब्रानी भाषा के कातिब थे। उन्होंने इंजील को भी हसब मंशा खुदाउदी इब्रानी भाषा में लिखा करते थे। वे बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बेनाई भी रखसत हो चुकी थी। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा, ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगर से आखिर तक पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वका बेख्तियार होकर बोल उठे कि यह तो वही नामूस मज़राज दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस आहद नबुवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस समय तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताजुब से पूछा कि क्या वे लोग मुझे निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सच्चा, अमीन और मुगिबुल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है। हाँ, ऐसे लोग जो सच्चाई और ईमानदारी से चलकर आते हैं, लोग उन्हें अपने दुश्मन बना लेते हैं। ऐसे समय में आपको दृढ़ता और सहनशीलता के साथ अपने निर्धारित मार्ग पर चलना चाहिए। निराश ना हो, आपका सही काम और ईमान आपको सही रास्ते पर लाएगा। अगर मुझे आपकी नबूत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही।